चावल को लेकर भी अच्छी खबर ये है कि इस साल रिकॉर्ड चावल का स्टॉक है। 1 सितंबर तक स्टॉक 14% बढ़कर 4 करोड़ 82 लाख टन के स्तर पर पहुंच चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है चावल को लेकर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रेम गर्ग साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के। गर्ग साहब, बहुत स्वागत है आपका। इतना चावल नमस्कार। जमा हो गया सर, कैसे? देखिए, चावल जमा हो गया, ये एक इसको भी मानेंगे कि गवर्नमेंट की नीतियां जो थी काफी अच्छी रही। और पिछले 4-5 सालों के अंदर हम्म। हमारे जो गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य लिया था एग्री को बढ़ाने का, और काफी स्टेट के अंदर फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाया। हम्म। और उसकी वजह से जो क्रॉप है हमारी, लोगों ने चावल के ऊपर काफी ध्यान दिया। ऊपर से मानसून काफी अच्छे रहे। हम्म। तो हमारा आज के दिन जो, जैसे आपके पास डेटा है, 48.5 मिलियन टन राइट। जो हमारे पास आज स्टॉक के अंदर राइस रखा हुआ है। और आने वाली जो क्रॉप है उसको मिलाकर हमारे पास लगभग इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 104 मिलियन टन का एक्सेस स्टॉक होगा, जो हमारी अपनी बफर बफर को लेकर। तो आज हमारे को, आपको शायद ये मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत अपने आप के अंदर पूरे वर्ल्ड का लगभग 45% हिस्सादारी राइस की ट्रेड की पूरे भारत की है। अच्छा। जो और इसके अलावा आज भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है, बासमती में आज हम नंबर 1 हैं। ये बासमती में पहले से ही नंबर 1 थे, पर 6 मिलियन टन हम बासमती राइस आज के दिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस साल के अंदर। और टोटल बासमती और नॉन बासमती को लेकर लगभग हमारा 22 मिलियन टन का जो इस हर साल एक्सपोर्ट हो रहा है। और आज जो स्टॉक इतने एक्सेस पाइलअप हो गए हैं, इसी के लिए गवर्नमेंट ने काफी अच्छे कदम भी उठाए हैं। और अभी जो नए आने वाली क्रॉप है, मैं आपको बताते हुए खुशी होगी इसके साथ में कि इस साल भारत पूरे दुनिया के अंदर नंबर 1 के अंदर राइस का प्रोड्यूसर हो गया है। और राइस का एग्री के अंदर हमारी क्रॉप चाइना को भी पीछे करते हुए भारत नंबर 1 पे आ गया है। इस साल हमारी जो टोटल क्रॉप है, नियर अबाउट 158 मिलियन टन के आसपास आने की उम्मीद है। और क्योंकि सोइंग काफी अच्छी हुई है, पीछे थोड़ा जैसे पंजाब के अंदर डैमेज हुआ, पर अभी जो मौसम खुला उसके बाद वो डैमेज मैक्सिमम 2% 3% तक बैठेगा। और इसके अलावा हमारा कोई डैमेज भी नहीं है। इसी को करने के लिए गवर्नमेंट ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अभी कुछ कदम बढ़ाए हैं, जिसके लिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है गवर्नमेंट मन। अच्छा। ओके। उसका मकसद यही है कि 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में, जिसमें 1000 के करीब इंडिया से बाहर से इंपोर्टर्स को बुलाया गया है। 2500 के करीब यहाँ पर एक्सपोर्टर्स रहेंगे कि भी इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। और गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है अगले साल का कि किसी भी तरह इसको 22 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन टन हम राइस का एक्सपोर्ट कर पाए, जो कि 2047 का एक विकसित भारत का जो एक हमारा जो लक्ष्य है, उसको मील का पत्थर बनना है। इसमें चावल का सबसे बड़ा योगदान होगा, जो कि एग्री के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा राइस का योगदान रहेगा। अच्छा। ओके, तो आप किसानों को नहीं बुला रहे हैं सर, खाली एक्सपोर्टर को, ट्रेडर को? नहीं नहीं, इसके अंदर हमने 5000 किसान बुलाए हैं अरे पहले वाह, दिन, ग्रेट। जिसके जो 30 तारीख को सुबह 10 बजे होगा। और जिसके अंदर हमने मोदी जी को भी इनविटेशन दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी उनको इनविटेशन किया है, और उम्मीद है कि वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और जिसमें 5000 के करीब किसान आएंगे। 1000 बायर आ रहे हैं बाहर से, विदेशों से, 80 कंट्री से बायर इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। और 2500 के करीब जो लॉजिस्टिक से जुड़े हुए लोग, या आप उसमें मान लीजिए जो यहाँ पर लोकल के अंदर शिपिंग कंपनियां हैं, जो आज विदेशों के अंदर शिपिंग कंपनियां काम करती थी, आज वो हिंदुस्तान के अंदर वो काम कर रही हैं। और हम चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की कंपनियां काम करके इसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। जो मल्टीनेशनल कंपनियां इससे पहले अपना डोमिनेट करती थी, तो उसको पूरा भारत के अंदर उस बिजनेस को लेकर आया जाए कि भारत के लोगों को उसको काम मिलेगा। और एक पहचान बनेगी जो भारत इंटरनेशनल BIRC 2025 किया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा आज तक के ऑर्गेनाइज नहीं किया गया।
क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ये पहली दफा हो रहा है। इससे पहले कभी भी राइस कॉन्फ्रेंस होती थी विदेशों के अंदर, उसमें मुश्किल से 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग आते थे। हम्म, आज इसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसका आंकड़ा 2500 से प्लस हो चुका है। जो लोगों ने डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए आने के लिए विदेशों से और हम्म, हिंदुस्तान से। तो इसका एक आयोजन इतने बड़े पैमाने पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और आईआरईएफ, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन, दोनों मिलकर कर रहे हैं। और हम्म, इसका एम यही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले हम्म। और हमारे किसानों को इसका सही दाम मिल सके। इसी के स्वागत करने के लिए विदेश के मेहमानों का सब किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और सारी मिनिस्ट्री इसके अंदर सहयोग कर रही है। और अच्छा, सबका एम ये चलिए, है मैं कि तो प्रोग्राम किसानों पे को उससे बात नहीं कर रहा हूँ सर। ठीक है, आपका प्रोग्राम हो रहा है, आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई उसके लिए। आप तो चावल पे जी आइए जी सर। और चावल जी पे आके बताएं। हमें ये बताइए कि ये जो रिकॉर्ड स्टॉक है, इसका प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, प्राइस ऑलरेडी काफी नीचे आ चुके हैं। ये पहले भी हम लोगों ने काफी ट्रेड को बताया है इसके लिए कि पहले ये $500 पर मीट्रिक टन के हिसाब से राइस बिक रहा था। हम्म, तो क्योंकि मल्टीपल हर कंट्री के अंदर काफी अच्छी क्रोपें हैं, तो हम्म, आज हमारे जो राइस के प्राइस $340 के नीचे के आसपास आ चुके हैं। अब हम्म, यहाँ से प्राइस नीचे ज्यादा घटने की उम्मीद नहीं है। और इस प्राइस के ऊपर सब जगह डिमांड अच्छी आ रही है। और हम्म, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं सभी मेहनत करके हर कंट्री में अपनी डिमांड को और बढ़ा रहे हैं, अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको जो क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट करते थे इसको 30 मिलियन टन करें, जिससे कि प्राइसों के ऊपर दबाव भारत के अंदर ना पड़े और जिससे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए। तो राइट। मुझे नहीं लगता बासमती राइस जैसे मान लीजिए, तो हम्म, बासमती राइस की भी डिमांड काफी बढ़ रही है। जो बासमती राइस सिर्फ खाड़ी के देशों में या यूरोप और यूएस में खाया जाता था, हम्म, और अभी जो टैरिफ लगाया तो उसकी वजह से थोड़ा लोग घबराए थे कि भी कहीं हमारे को इसके ऊपर दाम पे फर्क पड़े। पर हम्म, हमारे को कोई दामों में फर्क नहीं पड़ा उसकी वजह से। और हमारा जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट भी आज अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर काफी बड़ा है। और अफ्रीकन कंट्री के अंदर लास्ट ईयर 3.5 लाख टन बासमती राइस का एक्सपोर्ट किया गया है भारत से। और हम्म। इसको बढ़ाकर हमारा टारगेट आने वाले साल में हम 1 मिलियन टन तक ले जाएंगे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। अच्छा। और खाड़ी के देशों के अंदर भी इसकी डिमांड को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो कंपटीटर देश है जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस साल हम तो ये कहेंगे कि सभी बने रहे, पर उसके ऊपर एक कुदरत की मार पड़ी, उनके यहाँ बाढ़ आई और काफी आई। उनके यहाँ कम से कम 30% उनकी क्रॉप को डैमेज हुआ है। उसका बेनिफिट डेफिनेटली हमारे भारत के मिलेगा और भारत के किसानों को मिलेगा। राइट, चलिए, बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में चावल के मुद्दे पर बात करने के लिए।